नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। प्रतापगढ़ के जिस मैदान पर मौजूद, जहां पर कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आने वाले हैं, वहीं पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता रानीगंज विधायक आर के पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, क्या तैयारी है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की? देखिए, प्रतापगढ़ लोकसभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल 23 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और आम आवाम यह मन बना चुका है कि प्रतापगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी की भारी जीत होने वाली है। इंडिया गठबंधन को किस तरह देख रहे हैं सर? कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की 80 में 79 सीटें जीत रहे हैं, बनारस को छोड़ दिया जाए, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार यूपी में? आज की तारीख आप नोट कर लेना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 में से, जहां तक मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का, वो देख रहे हैं कि 45 सीटें हम जीत रहे हैं। 45 सीटें जीत रहे हैं सर। क्या कहेंगे इस बार जो समीकरण बन रहा है, जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, मार्जिन बड़ा होगा? देखिए, प्रतापगढ़ लोकसभा हम 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। समीकरण क्या है सर? संगम लाल इस सीट से सिटिंग सांसद हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव कभी जातियों पर चुनाव नहीं टिका होता है। लोकसभा का चुनाव आम आदमी चुनाव लड़ता है, किसी जाति और मजहब का होता है। वो चुनाव अपना मान के लड़ता है। सरकार बनाना होता है तो किसी जाति और एक मजहब का व्यक्ति सरकार नहीं बनाता, सब मिल करके बनाते हैं। उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हर एक जाति और मजहब का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए खड़ा है। वही दूसरी तरफ सर, बीजेपी कह रही है कि इस बार हमारा नारा है अब की बार 400 पार, यूपी की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। अब की बार सबकी हार। दूसरी बात सर, कह रहे हैं कि सर हमारे साथ जनता है जो पिछले 10 साल में हमने काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, गरीबों को राशन देने की बात हो, उसकी वजह से गांव गरीब किसान हमारे साथ है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह से? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने गैस का कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना दिया, सौभाग्य योजना से कनेक्शन दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह सरकार आम आदमी की सरकार है या उद्योगपतियों के लिए सरकार है? वह उज्ज्वला गैस का कनेक्शन जो दिया गया, पहले जब एक माननीय उच्च न्यायालय ने सारे सिलेंडर को खत्म कर दिया कि रसोई गैस की सप्लाई पाइपलाइन से हो, तो अडानी जैसे उद्योगपतियों का सिलेंडर बेकार हो गया और तब उस समय उत्तर प्रदेश में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 390 रुपये थी, आज 1300 रुपये पार कर गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अडानी के गैस की कीमत एक सिलेंडर की 390 से 1300 हो गई, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 3 गुना बढ़ गई? क्या किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 गुना बढ़ गया? क्या आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का कोई सदस्य जो सरहद पर सिपाही है, देश की सुरक्षा कर रहे, क्या उसकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ गई? आपके बीच में आपको शिक्षा देने वाले अध्यापक की तनख्वाह 3 गुना बढ़ गई? या किसी विभाग में नौकरी करने वाले की तनख्वाह 3 गुना बढ़ गई? आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं जो अडानी का हो गया है, वहां पर प्लेटफॉर्म टिकट ही 10 गुना ज्यादा महंगा हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है कि आम नागरिकों के लिए कर रही है। सर, प्रतापगढ़ का आम मुद्दा क्या है? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता की क्या मूल समस्या है प्रतापगढ़ की? देखिए, जो प्रतापगढ़ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, आप चले जाओ मुंबई, वहां की सड़कों पर अगर प्रतापगढ़ का अगर टैक्सी ड्राइवर अगर स्ट्राइक कर दे तो मुंबई रुक जाती है। आप चले जाओ गुजरात में अगर हमारे प्रतापगढ़ का वर्कर जो साड़ी की कंपनियों में जाके काम करता है, अगर एक दिन अपना हाथ रोक दे तो गुजरात रुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है और रोजगार के लिए प्रतापगढ़ का नौजवान बेरोजगार रोजगार के लिए लायक है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रानीगंज विधायक आर के पटेल, जो साफ कह रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ सीट से बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम और 1.5 लाख वोटों से न केवल एसपी पटेल जीत रहे हैं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।